और आपको लिए चलते हैं सीधा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दरअसल पहुंचे हुए हैं। रोजगार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं उनके साथ मंत्री हैं राज्यवर्धन राठौड़, उनकी भी मौजूदगी है। भगवान श्री राम के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित विश्व का पहला वर्चुअल विद्यालय। और अब जयदीप पांचाल। जयदीप पांचाल राजस्थान के अलवर जिले के कुंडव गांव के निवासी हैं। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया और युवा उत्कृष्टता तथा पुस्तकालय केंद्र स्थापित कर युवाओं को सशक्त बनाया। जयदीप पांचाल इनोवेशन कैटेगरी से जयदीप पांचाल पुरस्कृत होते हुए आप सभी की तालियां बजती रहनी चाहिए इन यूथ आइकन्स के लिए। उद्यमिता की श्रेणी एंटरप्रेन्योरशिप यश गर्ग जयपुर, यश गर्ग राजस्थान विश्वविद्यालय से BCA स्नातक BBA और स्टार्टअप सिल्वर ट्री इन्होंने शुरू किया। प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण अनुकूल उत्पाद आप बनाते हैं। बेंच, ट्री गार्ड, डस्टबिन और गमले पार्क के लिए बनाते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों और प्रतिष्ठित ग्राहकों के साथ आप कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही पर्यावरण जागरूकता के लिए भी आप महती प्रयास कर रही हैं। यश गर्ग 2 बार के शूटिंग राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हुए हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्था से पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा किया। यश गर्ग आपके बीच, तालियां बजती रहनी चाहिए। In the field of entrepreneurship, Yash Garg is being awarded. अगली कैटेगरी कला और संस्कृति, गौरी माहेश्वरी। गौरी माहेश्वरी प्रख्यात युवा प्रतिभा और समाज सेवी, असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पहचान मिली है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की विजेता गौरी कैलीग्राफी की 200 से अधिक शैलियां जानती हैं और इसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कला शिक्षा को बढ़ावा देती है। नगर निगम जयपुर के शक्ति वंदन में भी आपने अपना पूरा प्रोत्साहन दिखाकर काम किया। बहुत बहुत बधाई गौरी माहेश्वरी। एंड इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट and higher education we have Yudhishthir Meena in the field of environment. Yudhishthir Meena जी के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आपका प्रोत्साहन बहुत बहुत जरूरी है हमारे यूथ आइकन्स के लिए। आपको बहुत बधाई युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मीना एक समर्पित पर्यावरणवादी और वन्यजीवी संरक्षण करता है जिन्होंने मानव और वन जीवों के बीच संघर्ष को कम करने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को कम करते हुए 1000 से भी ज्यादा वन जीवों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है युधिष्ठिर ने। इन रेस्क्यू किए गए वन जीवों को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में सुरक्षित छोड़ा। बाढ़ के दौरान डूबी हुई एक कार से 2 लोगों को सुरक्षित बचाया है युधिष्ठिर मीना ने। जिला प्रशासन द्वारा 2 बार जिला स्तर पर सम्मानित आप रह चुके हैं। आपको बहुत बहुत बधाई युधिष्ठिर। और अब हायर एजुकेशन इस कैटेगरी में यूथ आइकन अवॉर्डी है श्री नितेश कुमार शर्मा। आपने व्हाइट बुक की स्थापना की। CUET और नीट और JEE जैसी परीक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान किया जाता है इस व्हाइट बुक के माध्यम से। यह आत्मनिर्भर मॉडल पर आधारित है जहां सफल छात्र नए उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करते हैं। अब तक 200 से ज्यादा छात्रों को JNU, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश दिलाने में आप कामयाब रहे हैं। व्हाइट बुक NGO की शुरुआत जिससे खासतौर पर ग्रामीण विद्यार्थियों को बहुत फायदा हुआ है। बहुत बधाई नितेश कुमार शर्मा को। और अब हमारे बीच है सोशल वर्क डिपार्टमेंट से पूजा शर्मा। शर्मा पूजा शिव कॉलोनी चिड़ावा झुंझुनू राजस्थान की निवासी हैं आप और गर्ल्स पावर महिला मंडल की संस्थापक भी हैं। महिला सशक्तिकरण, आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने में
आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है पिछले 5 वर्षों में। असहाय बेटियों के विवाह और महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपने विशेष प्रयास किए हैं। स्वरोजगार, कौशल विकास और जागरूकता अभियानों जैसे कार्यक्रम का सफल आयोजन भी आपने किया है। झुंझुनू जिले के सर्वश्रेष्ठ मंडल अवार्ड को भी आपने प्राप्त किया। जरूरतमंद परिवार और बच्चों की मदद के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं आपने। पूजा के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारी ये बच्चियां हमारे विकसित राजस्थान की मशाल अपने साथ लेकर चलती हैं। जोरदार तालियां एक बार पूजा के लिए। सामाजिक क्षेत्र में ही अगली विजेता है तनु प्रजापत। तनु प्रजापत जयपुर की निवासी है। राजस्थान ग्रामीण गौरव अवार्ड से सम्मानित है। नारी रत्न अवार्ड दिल्ली से सम्मानित है। इसके साथ ही आयरन लेडी अवार्ड से भी सम्मानित है। आपने निशुल्क खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया है। तनु महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सरकारी योजनाओं को उन्हें सभी बालिकाओं और महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास करती है। साथ ही स्कूली खेलों में जिले का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। उनका सपना है छोटे गांवों से खिलाड़ी तैयार करना। In the field of social work, this was तनु प्रजापत। उनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब प्रिया राठौड़ विमेन एम्पावरमेंट की फील्ड से आती हैं। प्रिया राठौड़ सीकर राजस्थान से UNFPA युवा सलाहकार समूह की सदस्य हैं। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, किशोर गर्भधारण, मासिक धर्म, स्वच्छता और गर्भ निरोधक पर भी काम कर रही हैं। इन्होंने ICPD 30 ग्लोबल यूथ डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बाल विवाह, लिंग आधारित अहिंसा के खिलाफ भी अभियान चलाया। भारत का प्रतिष्ठित ICPD 30 ग्लोबल यूथ डायलॉग में कोटोनू, बेनिंग और प्रतिनिधित्व किया। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्रिया राठौड़ का, जो कि हमारी कल्चरल अगली अवार्डी है महिला सशक्तिकरण के ही क्षेत्र में धर्मा जाट। जोरदार तालियां धर्मा जाट के लिए। जयपुर की निवासी धर्मा जाट, उन्हें आदर्श पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन और विमेन वेलफेयर सिक्योरिटी महिला गौरव अवार्ड से भी नवाजा गया है। आप फिटनेस कोच हैं और शहर के निजी फिटनेस सेंटर में कार्यरत हैं। छात्र संघ की महासचिव रह चुकी हैं। आपने राजकीय कन्या महाविद्यालय का छात्र संघ महासचिव चुनाव जीता। महिलाओं और बालिकाओं के लिए आप कार्य करती हैं और कई तरह की मैराथन आयोजित करना, रक्तदान शिविर लगाना और इसके अलावा विविध प्रकार के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। बहुत बहुत आभार माननीय। और इसी के साथ सभी से ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आग्रह, कृपया आप मंच पर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए लाइन अप हो जाए। सभी प्रतिभागी, सभी यूथ आइकन अवार्डीज फास्ट आप ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, और दोनों तरफ 5 और 6 अवार्डीज लाइन अप हो जाइए, पंक्तिबद्ध हो जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी के दोनों ओर आप ग्रुप फोटोग्राफ के लिए एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे इतने प्यारे युवा आइकन्स के लिए। अरे भैया मोबाइल वाले भैया, मिसाल, सच में एक मिसाल कायम की है। वीरों की धरती, धौरों की धरती, राजस्थान की जमीन, बच्चे। तो यहाँ पर युवाओं को नियुक्ति पत्र यहाँ पर सौंपा गया है। आप तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और युवा काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र यहाँ पर युवाओं को सौंपे गए हैं। 13,000 से अधिक युवा जिन्हें ये नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और एक एक करके हम आपके सामने तस्वीरें भी रख रहे हैं। ये देखिए, युवा काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर छात्र छात्राएँ जो हैं वो मौजूद हैं और उनको यहाँ नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। और नियुक्ति पत्र पाकर ये मुस्कान युवाओं के चेहरे पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये खुशी देखी जा रही है। और यहाँ मंच पर मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी मौजूद है, जिन्होंने छात्रों यहाँ पर युवाओं की हौसला अफजाई यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं उन्हें। और थैंक यू यहाँ पर बोल रहे हैं तमाम जो युवा पहुँचे मंच पर जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। तो आज का दिन युवाओं के लिए काफ़ी खास रहा। 13,000 से अधिक नियुक्ति पत्र आज बांटे गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। और लाइव ये तस्वीरें बिरला ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये जहाँ पर मौजूदगी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ के।
तो युवाओं के लिए आज सौगात यहाँ पर दी गई है, न केवल युवाओं बल्कि राजस्थान के लिए आज कई हज़ार करोड़ की सौगात यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा देने वाले हैं। और हमने आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए पूरा डेटा भी रखा था कि आज कौन कौन सी सौगात जो मुख्यमंत्री राजस्थान वासियों को देते हुए नजर आएंगे। युवाओं को उन्होंने सम्मानित किया, हमने तस्वीरें भी आपके सामने रखी, युवा काफ़ी खुश। सीएम ने यूथ आइकॉन का भी अवार्ड यहाँ पर दिया है और अभी मंच पर मौजूद हैं। थोड़ी देर का वक्त जब मुख्यमंत्री यहाँ पर संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे वो भी आप सुनिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के इस कार्यक्रम में मंचासीन, मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, कैबिनेट मंत्री, युवा मामले एवं खेल विभाग और उद्योग विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, हमारे इस युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह जेठा जी, माननीय सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग नीरज के पवन जी और मेरे सामने बैठे सभी भाई और बहनों, युवा साथियों और कुछ इसमें बैठे मेरे पूर्व युवा साथियों, क्योंकि युवा युवा ही रहता है। और आज का ये कार्यक्रम जिस तरह से आज पूरी दुनिया में हम सभी को पता है कि आज पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का परचम फहराने वाले हम सभी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की इस जयंती के अवसर पर, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारतीय युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर नमन करते हुए आप सभी को इस पावन अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वामी जी ने जो एक संदेश दिया है, उस संदेश को हम युवा के धड़कन तक पहुंचाने का काम करें, युवा तक पहुंचाने का काम करें। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा यही सिखाया है कि हमारे भीतर अद्वितीय शक्ति है। हम इधर उधर घूमते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर की शक्ति है, उस शक्ति को हम नहीं पहचान पाते हैं। और हमारी जो क्षमता होती है, हम उस क्षमता को भी नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आगे आइए। और उनका जो ध्येयवाक्य था, उठो जागो, तब तक मत रुको, तब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि युवाओं को जो ये वाक्य है, इस वाक्य को आत्मसात करना चाहिए। अगर आपके जीवन में
आपने ये आत्मसात किया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपके सपने हैं, उन सपनों के माध्यम से जो ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे और राष्ट्र निर्माण में भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि हम काम करते वक्त हमें देखना चाहिए कि हमारी परिश्रम की पराकाष्ठा हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, लोग कहते हैं, गांव में एक कहावत भी है और आपने भी उस कहावत को सुना होगा कि कर्ता के सामने करतार भी हार जाते हैं। जिस व्यक्ति के मन में यह भाव पैदा होता है क्या मुझे करना है, उसमें भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करना आपका काम है, उसके बाद सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस कर्म के आधार पर आपको जो मिलेगा, जो आपने अपने सपनों में सोचा है। इसलिए कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर हमने राज्य युवा महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की थी। हमने ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर पर भव्य युवा महोत्सवों के आयोजन के बाद राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की कड़ी में आज का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह युवा महोत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों की थीम है पर आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न विज्ञान, संस्कृति, जीवन कौशल, युवा कला कौशल से जुड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। मैं आपको यह और कहना चाहता हूं, आपके मन में जो है, जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आदमी सपने तो देखता है, सपने देखने का अधिकार भी है, हक भी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो आप सपने देखते हैं वो सपने आपके ऐसे होने चाहिए, रात के सपने नहीं। सपने सोने में आते हैं, लेकिन सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता, वो सपना होता है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि उस सपने के आधार पर अगर आप कर्म को अपना आधार बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। मैं आपसे कला एवं संस्कृति, सामाजिक कार्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए युवा आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाले युवाओं को मैं हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज मैंने देखा है जिस तरह की प्रतिभा है, ये प्रतिभा आगे जाकर के आप देखेंगे, क्योंकि जिन युवाओं को, जिन विद्यार्थियों को जो सम्मान मिलता है वो उसके हुनर पर, उसकी मेहनत पर, उसको प्रोत्साहन करने के लिए मिलता है। अगर वो उससे प्रोत्साहन होकर के उनको एक नई दिशा मिलती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई सा भी क्षेत्र हो, क्षेत्र चुनने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। आप आसमान खाली होता है, सिर्फ आपकी उड़ान की आवश्यकता है कि आप कितनी उड़ान उड़ सकते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी, संविधान दिवस पर पदयात्रा, प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रन फॉर विकसित राजस्थान जैसी गतिविधियों में जिस तरह से युवा शक्ति का उत्साह दिखा, वह राजस्थान के समृद्ध भविष्य का शुभ संकेत भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे युवा के अंदर जो कौशल है, हमारे राजस्थान का व्यक्ति, हमारे मरुभूमि का इतिहास रहा है, और इतिहास इसलिए रहा है, आपने ये शक्ति और भक्ति की धरती में ताकत देखी है। चाहे महाराणा प्रताप हो, महाराजा सूरजमल हो, त्याग की मूर्ति हमारी पन्नाधाय हो, भक्ति की मूर्ति मीराबाई हो, और पर्यावरण के लिए अपने को समर्पित करने वाली मां अमृता देवी हो।
और वो मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिन परिस्थितियों में हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई देश के विभिन्न भागों में, प्रदेशों में गए, चाहे दुनिया के किसी देश में गए, उन्होंने अपना जज्बा और अपनी मेहनत के साथ हमारे इस राजस्थान का नाम रोशन करने का काम किया है। क्योंकि उन्होंने अपना काम जो चुना था, जो काम उन्होंने चयन किया था, उस काम के लिए उन्होंने मेहनत की थी और उस मेहनत के आधार पर आज हमारा प्रवासी भाई पूरी दुनिया में अपने काम के हुनर से अपने आप में जाना जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, युवा हमारे समाज के सबसे बड़े स्तंभ हैं और हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उनके पास हर संभव अवसर हो ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। इसलिए पिछले 1 वर्ष में हमने कौशल विकास और रोजगार सृजन करने के लिए बहुत बड़ी पहल भी हमने की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में पूरी तरह से लागू करने में हम बालवाड़ी, कौशल प्रशिक्षण आदि पर जोर दे रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की नई शाखाओं की शुरुआत की गई है ताकि हमारे विद्यार्थियों को व्यवसायिक और औद्योगिक आधार शिक्षा मिल सके। नई तकनीकी में अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर स्थापित कर रहे हैं। ABGC XR पॉलिसी के तहत हमने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एवं एक्सीलेंट रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोले हैं। 144 कैंपस प्लेसमेंट शिविर आयोजित कर 30,000 युवाओं को चयन किया गया है। इसके साथ ही कैरियर वार्ताओं के माध्यम से 10,000 युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। हमारे युवा स्टार्टअप एवं तकनीकी रोजगार में भी अपने कदम जमा सके, इसके तहत एक भी कार्यक्रम शुरू किया गया है जो युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। हमने स्टार्टअप लॉन्च पैड स्थापित किए जिससे कि युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने और अपनी नवाचार क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे राजकीय महाविद्यालयों में 30% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित करने के लिए लघु, सीमांत, बटाईदार, किसान, खेतीहार, श्रमिक बच्चों के लिए शुल्क माफ कर हम समावेशी विकास को साकार कर रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, स्टार्टअप, फाउंडर्स और युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए हम लर्न अर्न प्रोग्रेस लीव प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे प्रयासों से पिछले साल हमारे यहाँ 900 से ज्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। हम इसके क्षेत्र में भी जा रहे हैं और आपने देखा होगा खेल के क्षेत्र में भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हमारे लिए गौरव की बात है कि इस बार पेरिस ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में हमारे प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्वर्ण, कांस्य सहित कुल 3 पदक जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा किया। हमने पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए के चेक प्रदान कर उनका सम्मान भी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मिशन ओलंपिक 2028 पर काम करते हुए हम प्रदेश के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग किट, कोचिंग और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में उपखंड, जिला और राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पारंपरिक स्वदेशी खेलों को भी शामिल किया गया है। नई खेल नीति तैयार की जा रही है जिसमें खेल के बुनियादी ढांचों के साथ विज्ञान, विश्लेषण, परामर्श और पोषण का समावेश होगा। हमने 2026 में खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी राजस्थान को देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया है कि 2026 में खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेल की मेजबानी राजस्थान करे। प्रदेश के युवाओं को खेल में आगे लाने की, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए राज्य में राष्ट्रीय उत्कृष्ट खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए भी केंद्र सरकार से आग्रह किया है।
जयपुर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोलने से स्थानीय एथलीटों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में भी मदद मिलेगी। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आधुनिक खेल प्रशिक्षण सुविधा विशेषज्ञ कोचिंग उपलब्ध कराने की उपयोगिता सिद्ध होगी। कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। संभागीय स्तर पर खेलकूद महाविद्यालय स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी और हमने उसके लिए जगह भी चिन्हित की है। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बहन भी हम किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमने हमारे बहनों के लिए भी हमने ये संस्थान आवासीय बालिका खेल इस संस्थान में स्थापित करने की योजना हमने बनाई। एक जिला एक खेल योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना के तहत प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जाएगी, क्योंकि जो हमारी प्रतिभाएं हैं वो हमारी प्रतिभा सामने आए, आगे आए, इसके लिए हमने हर जिले में उसका एक स्पोर्ट, एक खेल होगा। उस खेल के माध्यम से वो प्रतिभा आगे आएगी और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेगी। जयपुर में 15 करोड़ रुपए की राशि से खिलाड़ियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था लागू की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारी प्रतिभाएं वो गांव और ढाणी से निकल करके आती है। अगर उनको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अपने जिले का, अपने गांव का और अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए भी हमने कहा है कि हमारे उन गांव में भी खेलने की व्यवस्था हो। खेल जीवन बीमा योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने का काम भी किया जाएगा। इस युवा महोत्सव के उद्देश्य यही है कि हम अपने युवाओं को उन रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें जो उनके लिए उज्जवल भविष्य और राष्ट्र के लिए समृद्धि लाए। हम मिलकर राजस्थान को एक ऐसा राज्य बनाएं जहां हर युवा अपने सपने को साकार कर सके, अपने कौशल का भरपूर उपयोग कर सके और समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। अपने युवाओं को यह विश्वास दिला सके कि उनके भीतर अद्वितीय शक्ति है जो समाज और राष्ट्र के प्रति योगदान देने के लिए सक्षम है। मुझे विश्वास है कि प्रदेश का हर युवा विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में इस शक्ति का पूरा उपयोग करेगा। और मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी महिला आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 जातियों का उल्लेख किया है, आप देखेंगे उन जातियों में कोई भी नहीं बचता, सभी उसमें आते हैं। हमारा युवा, महिला, किसान और मजदूर। हमारी जो सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के चलती है। और आपने देखा होगा जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हम उसके कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मुझे पता है युवा जब चलता है तो युवाओं के मन में क्या क्या कल्पना होती हैं, और युवा पढ़ाई करते करते जो सपने देखता है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी युवाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। आइए हमने अब ये भी हम करने जा रहे हैं कि युवाओं को, चाहे वो जिसने 10वीं क्लास पास की है, 10th क्लास पास की है और उसके साथ उसने डिप्लोमा कौन सा किया है, इसका भी हम उसका रजिस्ट्रेशन में जोड़ने वाले हैं। अगर 12th किया है तो उसने कौन सा डिप्लोमा किया है, उसको भी हम जोड़ने वाले हैं। अगर ग्रेजुएट है तो उसने कौन सा डिप्लोमा किया है, वो इसके साथ है, उसको भी जोड़ने वाले हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो उसने कौन सा डिप्लोमा किया है, उसके साथ भी जोड़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही उसकी हॉबी किसमें है, उसकी रुचि किसमें है, इस तरह का पोर्टल बना करके हम हमारे राज्य के युवाओं, क्योंकि आपने देखा है
कि सरकार में जो हमने कहा है, हमारा जुलाई में हमारा बजट सत्र था और उस बजट सत्र में हमने कहा था कि हम युवाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम करेगी। और आपने देखा होगा, हमने कहा कि 1 साल में हम 1 लाख युवाओं की भर्ती सरकारी नौकरियों के लिए करेंगे। 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरी के लिए हमने कहा था और हमने कहा 6 लाख रोजगार देने के अवसर प्रदान करेंगे, प्राइवेट तौर पर हम रोजगार देंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के माध्यम से जो आपने देखा है कि हमने पहले साल में किया है, लेकिन हम युवा के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जिले में, हर जिले में हमने राजस्थान किया है। हमने डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के काम किए हैं कि जिससे वहां भी रोजगार सृजित हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे कई इस तरह की कंट्री हैं जिन्होंने हमारे यूथ को, उन्होंने मांगा है, हमसे कहा है कि इस तरह के यूथ हमें चाहिए। हमने उनसे कहा है कि आप आइए, हमारे साथ समझौता करिए और समझौता ये करिए कि आप अपना इंस्टीट्यूट यहाँ खोलिए, उसमें भाषाई ज्ञान दीजिए। आप हमारे यूथ से क्या करना चाहते हैं? हमारे राजस्थान के यूथ में बहुत टैलेंट है, आप जिस क्षेत्र में लेना चाहते हैं वही आपको मिलेगा, वही आपको मिलेगा। और इसीलिए हमने कहा कि हम हमारे यूथ को वहां नहीं भेजेंगे। आप आइए, अपनी यूनिवर्सिटी लगाइए, हमारे साथ साझा करिए, भाषाई ज्ञान लीजिए, यही टेस्ट लीजिए, यही उसका परीक्षा परिणाम निकालिए और उसके बाद उसको लेकर के जाइए कि जिससे मेरा युवा किसी भी तरह से वापस नहीं आए, वहां रह करके उसको काम मिले। और हमारे टैलेंट की परख भी जब ही होगी जब हमारा युवा यहां से पूरी टैलेंटता के साथ वहां जाएगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं ने जो सपने देखे हैं, निश्चित रूप से हम हमारे युवाओं के उन सपनों को पूरा करेंगे। और आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमने आप में लिखा है कि आपकी रुचि क्या है, आपकी हॉबी क्या है। आप नौकरी करने वाले हैं, नौकरी देने वाले हैं, यह भी आपको विचार करना होगा। राजस्थान में नौकरी करने वालों की संख्या भी है, तो आप में से ऐसे टैलेंट भी हैं, आप में ऐसे हुनर वाले भी हैं जो नौकरी लेना नहीं, नौकरी देने के लिए भी तैयार रहना है, तैयार रहना है। आज के इस युवा दिवस के अवसर पर मैं पुनः उन सभी मेरे युवा भाई बहनों को पुनः बधाई देना चाहता हूं और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आपको भी देना चाहता हूं। और मेरे राजस्थान के युवाओं को भी आज मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए ये आसमान खाली है। राजस्थान की सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। आप अपनी उड़ान के आधार पर आइए और पूरे आसमान में उड़िए। हमारी सरकार हर तरह से आपके संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार है। आज के इस युवा दिवस पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू सर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का बहुत बहुत आभार। विकसित भारत और प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए कर्तव्य भावना से हम सभी बढ़े चले, स्वप्नरत नहीं कर्मरत रहे, क्रियाशील रहे, कर्मठता से बढ़े चले। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय का आज के समारोह के लिए समय निकालने के लिए। देवी और सज्जनों, तो यहाँ पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, उनकी बड़ी बातें क्या रही संबोधन की वो आपके सामने हमारे रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती की उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के तौर पर मनाई जाती है। तो उन्होंने युवाओं के धड़कन तक पहुँचाने का काम किया है। स्वामी जी का संदेश युवा के धड़कन तक पहुँचाने का काम किया। ये उन्होंने कहा, हमें अपनी क्षमताएं पहचानना ज़रूरी है, ये भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि नई खेल नीति तैयार की जा रही है, यानी कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ये बड़े कदम उठाने जा रही है। युवाओं के खेल में आगे बढ़ाने की तैयारी है उन्हें। इसके अलावा उन्होंने यूथ पर फोकस किया है अपने संबोधन में और तमाम महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया है। तो स्वामी जी का संदेश युवा के धड़कन तक पहुँचे और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं को
प्रोत्साहित करते हुए कि अपनी क्षमताएं आप पहचानें, आप कितने कैपेबल हैं वो आप पहचानें। और ये भी कह रहे हैं कि खेल नीति जो है तैयार की जा रही है ताकि बड़ी संख्या में जो यूथ है, जो युवा हैं, वो खेल की तरफ रुख करें और अपनी जो स्किल है, अपनी जो योग्यता है वो पहचानें और उसी के आधार पर चयन करें कि आप किस क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जयपुर से। मुख्यमंत्री जब मंच पर यहाँ पर उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा और युवा काफ़ी उत्साहित, काफ़ी खुश ये नियुक्ति पत्र पाकर। मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ मंच पर उन्होंने भी युवाओं को यहाँ नियुक्ति पत्र सौंपा और बड़ी संख्या में 13,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र आज इस युवा महोत्सव में सौंपा गया है और युवाओं को उन्होंने संबोधित भी किया है और आज का संबोधन उनका मुख्य तौर पर युवाओं के नाम ही रहा। तो पंचायत स्तर पर काम जारी है, ये भी उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री ने। तो स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है। उन्होंने अपना जो जीवन रहा युवाओं के लिए उन्होंने काम किया, देश के लिए उन्होंने काम किया। उनका जो संदेश है आज भी युवाओं के दिलों में जीवंत हैं और उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने तमाम बातें यहाँ पर कही हैं। खेल को लेकर भी उन्होंने कहा है कि नई खेल नीति तैयार की जा रही है, युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है सरकार।